निश्चित रूप से स्कूल कॉलेज विद्या मंदिर है कि सभी बच्चे बराबर हैं, न कोई ऊंच है, कोई नीच है, न कोई अगरा है, न कोई पिछड़ा है। ओवैसी जो जोकर है उसका सपना का सपना रह जाएगा। अब हिजाब पहनने वाली और जालीदार टोपी पहनने वाले भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। रही बात हिजाब की, तो ये निश्चित रूप से गलत है। क्या वो लड़कियां पहले हिजाब पहनती थी? नहीं, फटी हुई जींस पहन करके चलती थी। देखिए, कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मामला अब अन्य राज्यों में भी देखा जा रहा है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, ओवैसी ने यहां तक कह दिया है कि जो लड़की हिजाब पहनेगी वो देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है। सर, कैसे देखते हैं? ओवैसी कह रहे हैं हिजाब पहनने वाली लड़की देश की प्रधानमंत्री बनेगी एक दिन। ये सपना मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। अब हिजाब पहनने वाली और जालीदार टोपी पहनने वाले भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में ही उन लोगों ने देश का विभाजन किया था। ये अब भारत के बच्चे बच्चों को पता है। रही बात हिजाब की, तो ये निश्चित रूप से गलत है। प्रत्येक विद्यालय में एक यूनिफॉर्म का नियम होता है, और इसलिए होता है ड्रेस कोड कि सभी बच्चे बराबर हैं, न कोई ऊंच है, कोई नीच है, न कोई अगरा है, न कोई पिछड़ा है। इसीलिए एक ड्रेस कोड में आना चाहिए विद्यालय में। लेकिन कर्नाटक का जो मामला है, आप देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, क्या वो लड़कियां पहले हिजाब पहनती थी? नहीं, फटी हुई जींस पहन करके चलती थी। आज जब उत्तर प्रदेश में और 5 राज्य में चुनाव हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में संपूर्ण राज्य की जनता, जो 5 राज्य की जनता सरकार बनाने के लिए तत्पर है, तो जो ISI के लोग हैं, जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो गजबा हिंद करना चाहते हैं, वैसे लोग चाहते हैं इसको मुद्दा बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना। लेकिन आप जानते हैं कि इन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा और प्रचंड बहुमत से इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आएगी। हिजाब को लेकर के एक और मामला निकलकर सामने आया सर। गोरखपुर के एक स्कूल में एक लड़की जब हिजाब पहनकर अंदर गई तो वहाँ के प्रोफेसर ने उस लड़की को बोला, क्लास से आप बाहर जाओ और आप हिजाब पहन के मत आना, और मेरा बस चलता तो मैं पूरे यूपी में हिजाब बंद कर देता। देखिए, ये यूपी में भी नहीं, कल बंगाल में भी मुर्शिदाबाद में हुई है घटना। निश्चित रूप से स्कूल कॉलेज विद्या मंदिर है। वहाँ आप धार्मिक कट्टरता का बढ़ावा देने के लिए आप अगर कुछ पहन करके जा रहे हैं या जा रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इन बातों पर रोक लगना चाहिए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करूंगा कि जागो, अब बहुत हो चुका। ये गजवा हिंद की मानसिकता और इस्लामिक स्टेट की मानसिकता बाज आएँ, और इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन लोगों की मानसिकता को धूल धूसरित कर दिया जाए। एक वीडियो निकल कर आया था, जब हिजाब पहन के लड़की कॉलेज जा रही थी तो कई लड़के जो है उसका विरोध कर रहे थे, हाथों में झंडा था और कह रहे थे, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। वीडियो वायरल। निश्चित रूप से ये विरोध होना चाहिए, और जिन्होंने भी विरोध किया है वही कर्नाटक में जहाँ की बात आप कर रहे हैं वही ना हुआ था कि ड्रेस कोड है। कॉलेज में सारे छात्र और छात्राएं इस ड्रेस कोड में आएंगे लोग, लेकिन वहाँ के लोकल राजनीति जो सिम्मी था और अब बन गया है पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI बन गया है, उनका एक सोची समझी राजनीति इन 5 राज्यों में वोट ध्रुवीकरण क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के काम से, सबका साथ सबके विकास के बात पर तो लग रहा था कि या बसपा, कांग्रेस, सपा, इनमें वोटों का बिखराव न हो। इसलिए ये सोची समझी इलेक्शन से पूर्व राजनीति है ISI और जिहादी मानसिकता वालों की। यानी कि हिजाब पहन के छात्रा कॉलेज ना आए। निश्चित रूप से नहीं आए। हिजाब पहन करके कॉलेज नहीं आए। हिजाब पहन करके, हिजाब क्या आपको अगर हिजाब का पहन कर घूमने के लिए तो कैसा लगेगा? जो महिला बच्चे से हिजाब में रहेगी उसका क्या मानसिक विकास हो पाएगा? लेकिन ये मुस्लिम लोग का तो ये मध्ययुगीन है, मध्ययुगीन सोच है। लेकिन मुसलमानों को तो हम देखते हैं कि वो हिजाब पहन के ही कहीं भी मार्केट हो या फिर कहीं जाना हो। मार्केट अब विद्यालय एक नहीं है। और जो लड़की की है वो पहले
फटी हुई जींस पहन करके भी उसका फोटो वायरल हो रहा है। इसलिए ये सब बिल्कुल इस्लामिकरण की ओर चाहता है राष्ट्र को ले जाना। लेकिन जग गया है भारत का बच्चा बच्चा। अब वो सपना साकार नहीं होगा कि कोई जालीदार टोपी वाला और बुर्का में और हिजाब में कोई भारत का प्रधानमंत्री और कुछ बने। ये सपना छोड़ दे वो जोकर जो है हैदराबाद का। चलिए देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कर्नाटक से सुरे हुए हिजाब के इस पूरे मामले पर साफ तौर पे कहा है कि हिजाब पहनकर आप स्कूल कॉलेज ना आए, बल्कि जो ड्रेस कोड रहा है स्कूल में वो पहनकर ही आए। और जो वीडियो वायरल हुए थे, आपने देखा था किस तरह से कई छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और जो विरोध है वो किया जा रहा था। हरिभूषण ठाकुर बचौल हमसे जुड़े थे फर्स्ट बिहार के साथ, आप बने रहे।